जय श्री कृष्णा। जय जाहिर वीर गोगा जी महाराज जी की जय। भादव मास में गोगा जी चरित्र का 9वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। 8वें दिन हमने सुना राजा जेवर सिंह अपने वनवास से अपने घर आ जाते हैं और अपने पिता और बहन की हालत नहीं देखी जाती तो वो सरसा पाटन रानी बाछल को लेने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं और रानी से मिलते हैं। आपने मुझे बहुत सताया है, अवन को भूलकर भी न जाना। राजा जेवर सिंह बोले, रानी जल्दी घर चलो, पिताजी व बहन छबिलदे बीमार है। मुझे घर छोड़े हफ्तों गुजर गए, अब ज़्यादा रुकना ठीक नहीं। रानी बाछल ने कहा, ठीक है, मैं माताजी को बुलाकर आज्ञा लेती हूँ। इतना सुनते ही राजा जेवर सिंह अपने कमरे में चले गए और रानी बाछल ने बांदी भेजकर माँ को बुलाया। माताजी, अब मुझे विदा कर दो, इनके पिता व बहन बीमार है, इसलिए जल्दी घर पहुँचना ही ठीक है। रानी सारंगधे को अपनी बेटी की बात जच गई। वह अपने पति राजा कुंवरपाल से बोली, अब बेटी को विदा कर दो, जमाता को घर जाने की जल्दी है। इतनी बात सुनकर राजा कुंवरपुर ने विदाई का इंतजाम करवाया। भेंट पुरस्कार में भी जो धन वगैरह कपड़े जेवर मिठाई पकवान देने थे सब देकर अपने जमाई बेटी को खूब धूमधाम से विदा किया। राजा जेवर सिंह अपने फौज पलटन के साथ गाते बजाते हंसी खुशी ददरेवा नगरी अपने घर आ पहुँचे। अपने पिता व बहन छबीले को ठीक ठाक पाया, जो जाहिर सिंह की कृपा से सिर दर्द का भारी बेचैनी भाग गई थी। अपने बेटे और बहू को आया देख राजा उमा सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। ददरेवा नगरी दुल्हन की भांति सजाई गई। नंद छबिलदे सखी सहेलियों को महल में बुलाकर ढोल की मंजीरों को बजा बजा कर मंगलाचार गवाने लगी और खुद नाचती कूदती उछलती फुदकती फिरती थी। उसकी खुशी का ठिकाना न था। सारी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई थी। इसी प्रकार समय गुजरते गोगा जन्म का मुहूर्त आ पहुंचा। ठीक रात के 12 बजे भादो बदी अष्टमी दिन बुधवार को जाहिरवीर ने जन्म लिया, जिसकी खबर सबसे पहले छबिलदे को चली, क्योंकि दाई के साथ छबिलदे सोहर में थी। जाहिर का जन्म होते ही सीधे अपने पिता राजा उमा सिंह के पास पहुंची। अपने पिता को ऊंच नीच समझाकर उनका मन खराब किया। राजा उमा सिंह ने दाई को केले में बुलाकर कहा, घूंटे में ये जहर की पुड़िया घोल देना, तुझे भारी इनाम मिलेगा। भारी इनाम के लालच में दाई फंस गई और उसने भगवान का भय न मानकर घूंटी में जहर की पुड़िया घोल दी। भक्तों, जाहिरवीर से दाई की चालाकी छिपी नहरस की। उसने अपनी माया से दाई के खुजली कर दी। घूंटी का बर्तन उसके हाथ में छूट गया। वह मारे खुजली से उसका बुरा हाल था। उसने खुजली से बेचैन होकर ही अपने पाप को याद कर रानी बाछल को सारी बात समझा कर रोने लगी। रानी बाछल को दाई पर दया आई। उसने दाई से कहा, गुरु गोरखनाथ जी से अपने कुकर्म की माफ़ी मांग लो। दाई ने गुरु को याद कर माफ़ी मांगी, जिससे उसकी खुजली तुरंत बंद हो गई। फिर उसने जाहिरवीर को अपनी गोदी में लेकर हंसी खुशी स्नान कराया, नाला काटा। रानी बाछल की भी तन मन से खूब सेवा की और अपने काम में छुट्टी पर राजा उमा सिंह के पास पहुंची। अपने शरीर की खुजली उठने व ठीक होने की सब कथा ब्यावर कर राजा को सुनाई। राजा उमा सिंह दाई की बात सुनकर एकदम उदास हो गए। उन्होंने गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना कर अपने कुकर्म की माफ़ी मांगी। तब उनके मन को गिलानी दूर हुई और अपने कलाकारी पोते गोगावीर के जन्मने की खुशी में दान दक्षिणा देकर डोडी पर नौबत बजवाई। गरीब फकीरों को दान में वस्त्र भूषण देकर निहाल कर दिया। सारी नगरी में चांदी के कटोरे में भर भर कर मिठाई बंटवाई। नगरी वालों ने भी बालक के वास्ते खिलौने व कपड़े अपने मर्यादा अनुसार सब भेजे। घर घर बधाइयाँ गाई गई। भक्तों, जब हमारे नायक गोगा जी कुछ बड़े हुए तब उनके नाम संस्कार के लिए कुल पुरोहित को बुलवाकर ज्योतिषी द्वारा पिता जेवर सिंह व बाबा उमा सिंह को मौजूदगी में घड़ी मुहूर्त विचार कर नामकरण संस्कार किया गया। जन्म पत्री बना गोगा जी नाम निकाला, जो कुंभ लगन में जन्मे। इसी मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण जन्मे थे। इसी में राजा दशरथ के घर भगवान रामचंद्र जी महाराज उत्पन्न हुए थे। इतनी बात पुरोहित जी के मुख से सुन सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा उमा सिंह ने पुरोहित जी को मुंह मांगी दान दक्षिणा दे विदा किया। पुरोहित जी राजकुमार व राजा को आशीर्वाद देकर विदा हुए। भक्तों, रानी काछल के 2 पुत्रों जुड़वा भाई के नाम से मशहूर थे। गुरु गोरखनाथ को उनकी माँ काछल ने
धोखा देकर पहले वरदान पाया था, इसलिए उनका जन्म पहले ही हो चुका है। वह हमारे नायक जाहिरवीर से बड़े होने के कारण अपने आप को राज्य का अधिकारी समझते थे। उनकी माता काछल भी समय समय पर चिढ़ाने के तरीके से जाहिर का छोटा और अपने बेटों का बड़ा भाई बताती थी। मगर रानी बाछल अपनी बहन के दोनों बच्चों को और गोगावीर को एक जैसा ही समझती थी। तीनों को एक जैसा ही प्यार भी करती थी, मगर राजा उमा सिंह को हमारा गोगा जाहिरवीर अधिक प्यारा था। एक दिन उन्होंने कौरव पांडव के झगड़ों की बात याद करके उनके युद्ध के परिणामों से भयभीत तो अपना सांबर का किला अपने छोटे बेटे नेवर सिंह को, देवानगरी का किला जेवर सिंह के हिस्से में लिख दिया था। रानी बाछल की तीनों सखियों के बालक जो गूगल खाने से जन्मे थे, सब हमारे गोगा जाहिरवीर के दोस्त थे, जिनके नाम नरसिंह पंडित, भज्जू कोतवाल व रतन सिंह पालसालर थे। नीली घोड़ी का जो बछेरा था, उनका नाम नीला घोड़ा ही धरा गया। देखने में बड़ा ही खूबसूरत हष्ट पुष्ट था। आदमी की बोली समझता था, वह बोलता था। गोगा जी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते थे। सब भाई भाई की तरह पढ़ते लिखते व खेलते कूदते थे। तीनों भाई व तीनों दोस्त सब शास्त्र विद्या में निपुण हो गए। अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर शिकार खेलने जंगल में साथ साथ जाते थे। भक्तों दिन जाते देर नहीं लगती। हमारे गोगा जी 12 वर्ष के हो गए। तब राजा जेवर सिंह ने तीनों राजकुमारों को यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। पुरोहित जी को दान दक्षिणा दे ब्रह्म भोज किया। कुछ दिन गोगा जी ने नित्य सुबह 4 बजे उठकर गोरख दूने पहुँचना, भजन पूजन करना शुरू कर दिया। इस तरह बालकपन से ही तपस्या में लगे रहकर गौरक्षा का काम शुरू कर दिया और राजकार्य में अपने पिता जेवर सिंह का हाथ बंटाते थे। उनकी सुंदरता और न्यायप्रियता तथा वीरता की चारों ओर धूम मच गई। अब हमारे गोगा जाहिरवीर 16 साल के हो गए थे। एक रोज हमेशा की तरह रात को अपने महल में सो रहे थे। तब रात के तीसरे पैर सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखते हैं कि एक अति सुंदर सूर्य की अप्सरा के समान खूबसूरत राजकुमारी उनके कमरे में आई। शर्त बदलकर चौपड़ का खेल खेला। शर्त में ये बात ठहरी, जो जीते वही मालिक बनकर रहे और हारने वाला दास। हमारे जाहिर जी जीत गए, राजकुमारी जी हार गई। सपने में वह होकर भंवर पड़ रही थी। 3.5 फेरे हो पड़ रहे थे। गोगा जी का सपना टूट गया। राजकुमारी जिसके संग भंवर पड़ रही थी वो गायब हो गई। जाहिरवीर बड़े धर्म संकट में पड़ गए। राजकुमारी के आदमी बहुत बेचैन हुए। थोड़ी देर में दिन निकल आया और जाहिरवीर ने भी अपने नित्य कर्म से फारिग हो भगवान भजन कर अपने महल में आकर अपनी माता को सपने का हाल सुनाया। 3.5 फेरे फिर जाने की बात कही। इस पर रानी बाछल बोली, अरे बेटा, ऐसे सपने जाने कितने रोज देखते हैं, किसी के सपने भी सच्चे हुए हैं। गुरु गोरखनाथ का ध्यान कर प्रभु का नाम जपो। गोगा जी कहने लगे, नहीं माता जी, अगर आपकी कृपा और गुरु गोरखनाथ की दया हुई तो मैं इस राजकुमारी से ही जरूर विवाह कर सपने को सच्चा करके दिखाऊंगा। रानी बाछल ने हर तरह से जाहिरवीर को समझाया, पर अपने धुन में उन्होंने अपनी माँ की बात की भी परवाह न की और भोजन खाकर अपने दोस्तों को लेकर 9 लखे बाग में रोजमर्रा की तरह पहुंच गए। उससे भी अपने सपने का हाल कहा और कहने लगे, मैं इस राजकुमारी से जरूर ब्याह करूंगा। मित्र लोगों ने भी यही कहा। सपने की बात का क्या भरोसा, मगर जाहिरवीर की समझ में उनकी भी बात नहीं बैठी। नीली घोड़ी के पास ही उसका बेटा नीला घोड़ा बंधा था, जो तगड़ा और जवान हो गया था। वह उम्र में भी जाहिरवीर से बड़ा ही था। जाहिरवीर ने नीले से कहा, मित्र, तुम्हें मेरे साथ लंबे सफ़र को चलना है। नीले घोड़े ने जाहिरवीर से कहा, गुरु भाई जैसी आज्ञा, चाहे जहाँ ले चलो, मुझे कोई इनकार नहीं है। खुशी खुशी अपनी माँ को और देखने लगा। नीली घोड़ी आंखें भर आई और नीले को प्यार कर अपने नज़र नीचे कर ली। जाहिरवीर गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान कर अपने सेंस को बुलाकर नीले घोड़ी की मालिश करवाकर स्नान करवाया। सुनहरी साज से सजाकर उस पर सुनहरी ही जीन कसवाई। दुल्की तिलकी मोहन माला गले में पहनाई और नीले पे सवार होकर अपनी माता से आज्ञा लेने पहुँचे। रानी बाछल अपने बेटे जाहिरवीर नीले घोड़े के ठाठ भर देकर फूली न समाई। रानी बाछल अपने बेटे को देखकर इतनी खुश हुई कि वे अपने पुराने सारे दुख भूल गई। अपनी माता को खुश देखकर
जाहिरवीर ने हाथ जोड़कर शीश नवा प्रणाम करके बोले, माता जी, मैं सपने वाली राजकुमारी को खोजने जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दे। इतनी बात सुन रानी बाछल बोली, बेटा, प्रदेश जाने के वास्ते अपने पिता व दादाजी से आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। इस पर गोगा जी ने कहा, माता जी, उनसे इस बात का अभी जिक्र करना ठीक नहीं। उन लोगों को मालूम हो गया वह मुझे न जाने देंगे, उन्हें पता न चले तभी ठीक है। आप गुरु गोरखनाथ जी का सुमरन करो, गुरु महाराज सब भले ही करेंगे। उनकी कृपा से मेरा सपना जरूर सच्चा होगा। अपने पुत्र की बात सुनकर रानी बाछल नीले घोड़े से बोली, बेटा, तुम भी गुरुदेव की उस प्रसादी से जन्मे हो जिससे तुम्हारा ये भाई गोगा वीर जन्मा है। इसलिए प्रदेश में बहुत चौकस रहना, अपने व अपने गुरु भाई की रक्षा करना और दंगा फरेब से एक दूसरे को बचाना। नीला घोड़ा बोला, माता जी, आप चिंता न करो, जहाँ गुरु भाई का पसीना गिरेगा वही मेरी रक्त धारा बहेगी। अब आप हमें जानने की आज्ञा दो। रानी बाछल ने नीले घोड़े के वचनों पर विश्वास कर आंखों में आंसू भरकर रोले चावल का तिलक कर अपने सीने पर पत्थर धरकर गुरु गोरखनाथ जी का सुमरन कर कहा, गुरु जी, ये दोनों बालक आपकी प्रसादी से है, आप भी प्रदेश में इनकी रक्षा करना। और घोड़े से बोली, बेटा, अगर प्रदेश में कोई दुर्घटना हो जाए तो मेरे बेटे झायर को जिंदा या मुर्दा जैसा हो लाकर मुझे सौंप देना। रानी बाछल की बात सुन नीला घोड़ा बोला, माता जी, क्या हम कोई दूध बतासे हैं जो मैं दुश्मन घोल कर पी जाएंगे। रानी बाछल की आज्ञा मिलते ही माँ के चरण छूकर गोगा भी नीले घोड़े पर सवार हो गई। अपने पैर की एड़ लगाई, एड़ लगाते ही घोड़ा आसमान में उड़ गया, उनके पंख फैल गए, क्षण मात्र में समुद्र के किनारे पहुंच गए। गोगा जी समुद्र की छटा देखकर बड़े आनंद विभोर हुए। उन्होंने अब तक नदी, नहर और तालाब भी देखे थे। समुद्र के तट से समुद्र की लंबाई चौड़ाई का विस्तार देखकर दोनों निराश हो गए। उनकी समझ में समुद्र की चौड़ाई का अंत ही नजर नहीं आ रहा था। भक्तों, जब हमारे जाहिरवीर की अकल ने काम न किया तो उन्होंने चिंता त्याग नीले घोड़े की पीठ से उतर गुरु गोरखनाथ का सुमरन कर घोड़े को स्नान कराया। और आप भी समुद्र की लहरों का आनंद लेते हुए स्नान ध्यान से फारिग हो अपने गुरु का ध्यान कर विचार करने लगे। अब क्या करना चाहिए? गोगा जी सोच विचार करते करते क्या देखते हैं, थोड़ी दूरी पर एक अति जीर्ण शरीर वाली बुढ़िया सफ़ेद वस्त्र पहने, जिसके मुंह तो हाथ पैरों की खाल जुरियों द्वारा सुखड़ी हुई थी। उसके चलने फिरने में भी बड़ा कष्ट हो रहा था। भक्तों, हमारे गोगा जी ने सोचा, ये बुढ़िया जरूर समुद्र में डूबने के विचार से यहाँ आई है, या तो इसका बहू लड़ाका है या बेटे ने कुछ बुरा भला कहा है। ये रणनीति है जो दुखी हो अपने जान देने समुद्र तट पर आई है। मुझे इसकी रक्षा कर अपना धर्म निभाना चाहिए। ऐसा विचार अपने मन में कर गोगा जी मिनटों सेकंडों में बुढ़ी माई की जान बचाने के लिए उसके सामने जा पहुँचे। उस बुढ़ी माई को प्रणाम करके बोले, हे माता जी, आप कौन हैं? मुझे तो आप किसी कुलीन घराने की नजर आते हो। आप इस बियाबन जंगल में समुद्र तट पर किस लिए आई हो? क्या किसी ने कुछ बुरा भला कहा है, या आपके पुत्र वधू लड़ाकू है जिसकी वजह से आप यहाँ डूबने के लिए आई हो? आप जिस दुख से भी दुखी होकर यहाँ आई हो, बताने की आप कृपा करें। हम क्षत्रियों का धर्म दुखी को दुख से बचाने, निर्बलों को कष्ट दूर करने के लिए होता है। मुझे आप अपनी परेशानी बताने की कृपा करें। भक्तों, हमारे गोगा जी के वचन सुनकर वो बूढ़ी माई बड़ी मीठी वाणी से बोली, और नीले घोड़े के सवार क्षत्रिय राजकुमार, चौहान वंश उजागर, बागड़ देश के निवासी, तुम जिस काम से आए हो अपना काम करो, मेरे कार्य में बांधा न डालो। बुढ़िया की बात सुन गोगा जी ने बुढ़िया माता के चरण पकड़ लिए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, माता जी, मेरा अपराध क्षमा करो। आपने ज्योतिषियों के ढंग से बात करके मुझे भ्रम में डाल दिया, जो मेरे वंश व प्रांत का नाम बिना जानकारी के सही सही बता दिया। आप कृपा करके मुझे अपना परिचय देने की दया करें। बुढ़िया माई बोली, बेटा जाहिर, तुम्हारी माँ बाछल गुरु गोरखनाथ की चेली है। उसने वर्षों तपस्या कर जोत जला गूगल रूपी प्रसादी से तुम्हें वरदान में पाया है। तुम देवताओं के अंश हो। ये सूरज, चांद, सितारे व ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवतागण मेरे बनाए नियमों पर चलते हैं। मेरा नाम बेमाता है। अब जाओ और अपना कार्य देखो, मेरे काम में बाधा न डालो। इतना कहकर दो दो कागज अपने रजिस्टर में से फाड़ फाड़ कर समुद्र के जल में
छोड़ने लगी, जिनमें से कोई कोई जल में डूब भी जाता और बाकी बहकर आंखों से ओझल हो जाते थे। गोगा जी अपने दोनों हाथ जोड़कर बुढ़िया बे माता के चरण पकड़कर बोले, माता जी कृपा करके आप ये बता दे, आप ये कुंडली खींचे कागज जिसमें कोई कोई डूब जाता है, आप समुद्र में क्यों बहा रही है। झाहिर वीर की बात सुनकर, उनके मन की बात समझकर बे माता बोली, बेटा मैं जो कागज समुद्र के जल में छोड़ रही हूँ वह सब स्त्री पुरुष के जोड़े मिलाने व गंठबंधन कराने के लिए है। जो कागज बीच धारा में डूब जाता है उनके जोड़े अध बीच में ही बिछड़ जाएंगे, और जो आंखों से ओझल हो जाते हैं वे जोड़े पूरे उम्र तक मौज करेंगे। बे माता की बात सुनकर हमारे जाहिर वीर को बड़ी खुशी हुई, चेहरे का नूर कई गुना बढ़ गया। वे हाथ जोड़कर बे माता के सामने खड़े हो गए। शर्म के कारण मुंह से बात न कही गई। बे माता घट घट का हाल जानने लगी। गोगा जी के मन की बात उनके हाथ जोड़कर खड़े होने का कारण वह शर्मिंदे स्वभाव को समझकर बोली, बेटा जाहिर तेरा जोड़ा राजकुमारी सीरियल तंदूर नगरी के राजा सीजा सिंह की बेटी के साथ मिला है। इसे फागुन बदी नौमी को तेरे सपने वाली के साथ, जिसके लिए तू घर से बेघर हुआ है, अब जा अपना काम देख, अब मेरे काम में विघ्न न डालना। बे माता के वचन सुन गोगा जी बड़े प्रसन्न हुए। बे माता को प्रणाम करके गुरु गोरखनाथ का ध्यान धर के नीले घोड़े पर सवार होके चल दिए। नीले ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश की तरफ उड़ान भरकर गुरु गोरखनाथ का सुमरन कर जाहिर वीर से कहा, तुम संभल कर मेरी काठी पर बैठो, कस कर लगाम थामे रहो, मैं सिंगरी तुम्हें सागर पार पहुंचाए देता हूँ। पवन की चाल से नीला घोड़ा उड़कर अवधि से काफी पहले ही समुद्र के अंतिम तट पर जा पहुंचा, जहाँ से राजा सीजा सिंह की राजधानी दिख रही थी, जिसे देखकर जाहिर वीर बड़े खुश हुए और नीले से उतरे। भैया वे कौन नगर दिखाई पड़ रहा है। घोड़ा बोला, गुरु भाई बे माता के बताए पते अनुसार तो ये राजा सीजा सिंह की तंदूर नगरी ही होनी चाहिए। तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं भी नगरी की तरफ आपको ले चलता हूँ, वहाँ से ही पता चल जाएगा। यहाँ जंगल में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, यहाँ अंदाज ही अंदाज है। जय गोगा जी महाराज की जय।